नमस्कार। मैं सब्यसाची आज बहुत दिनों बाद एक आप लोग के सामने न्यू वीडियो लेके आया हूँ और साथ में आज आप लोग को कुछ इंटरनेट के बारे में बताने भी वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ तो एक नए और अपडेटेड कंटेंट के साथ, जिसमें आज मैं ये बातें करूँगा। ऑलरेडी शायद आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, तो आप लोग इंटरनेट में काफ़ी सारे लोग आप लोग इंटरनेट के बारे में जानते हो। तो इंटरनेट में इसमें है क्या कि आप जो भी इंटरनेट में सर्फ करते हो, यूज़ करते हो, सेफली आप यूज़ करो। आज मैं यहाँ पर आप लोग के सामने ये आप लोग को बताऊंगा कि इंटरनेट जैसे हम लोग को जितना भी एक्सेस देता है कि हम लोग कुछ भी सामान खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, उसी हिसाब से हम लोग ये भी आज हम लोग देख सकते हैं कि इंटरनेट में आज काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं या फिर बहुत सारे चोरियां होती हैं। तो इसके बारे में, जैसे कि आप अगर इंटरनेट की बात करो तो इसमें हम लोग सेफ कैसे रह सकते हैं, और साथ में आप लोग को ये मैंने एक वीडियोस में बताया था कि हैकर, वाइट हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं। तो आज अब मैं ये पूरी वीडियो पढ़ाई के पर्पज़ से है, और इसमें जो भी मैं आप लोग के साथ अभी दिखाने वाला हूँ ये आप लोग बस नॉलेज के लिए रखो, कि जिसके लिए आप लोग अगर कभी अगर ये चीज़ देखते हो तो आप लोग इससे सावधान हो सके, और साथ में कभी भी आप लोग के साथ चीट या फिर स्कैम ना हो सके। तो आप लोग जब भी नेट यूज़ करते हो तो उस इस चीज़ का ध्यान रखा करें। और हम लोग जानते हैं कि डीप वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि डीप वेब है क्या और डार्क वेब है क्या। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डीप वेब है क्या, जिसमें हम लोग कैसे हम लोग डीप वेब को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप लोग को ये अगर वीपीएन के बारे में नहीं पता है तो मैं इसके बारे में भी बता दूंगा कि वीपीएन होता क्या है। वीपीएन एक वर्चुअल आपको एक कनेक्शन स्टैब्लिश करके देता है, जिसमें कुछ लेयर्स होते हैं, जिसमें आपके आईपीज, जो आपकी मशीन की पहचान होती है, उसको वो एनोनिमस बना के रखती है। अब ये एनोनिमस क्या होता है, अब इसको जानने के लिए हम लोग, और अगर जैसे जितने भी हम लोग जैसे वेबसाइट यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग शायद यूज़ करते होंगे फेसबुक वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ करते हो। तो इसके लिए हम लोग जो भी पूरे इंटरनेट है, हम लोग बस 4% ही यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और जो पूरी इंटरनेट है वो बनी है 100% की, जिसमें 4% अगर देखा जाए तो 96% हम लोग किसी को भी नहीं पता है। तो एज ए मैं आईटी टेक्निकल पर्सन हूँ, तो जैसे मैं भी अगर यूज़ करता हूँ, और अगर मैं अगर जनरल अगर पर्सन हूँ, तो मैं उन 4% ही यूज़ कर सकता हूँ। गूगल जो भी सर्च करके आपको देती है, जैसे आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कोई भी चीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं तो कहाँ लिस्टेड होता है वो गूगल में। जैसे कोई भी साइट हो, फेसबुक हो या फिर कोई भी साइट हो, जैसे कोई भी जैसे साइट हम लोग अगर देखना चाहें तो हम लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर इनकम टैक्स की अगर एक फ़ाइल ले लेता हूँ, अगर आपको दिखाने के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर इनकम टैक्स को यहाँ पर मैंने जब भी सर्च किया तो ये गूगल में लिस्टेड होती है, जो कि गूगल सर्च करके देता है। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ जो कि डार्क वेब या फिर जो उस 4% के बाहर है, तो उसको देखने के लिए या फिर उससे जानकारी लेने के लिए आपको गूगल में लिस्टेड नहीं होगा। और अगर इस ब्राउज़र से, जो ये क्रोम है या फिर मोज़िला, इससे आप उसको खोल भी नहीं सकते हो। तो उसके लिए आपको एक दूसरी ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है टॉर। अब टॉर ब्राउज़र क्या करता है, टॉर ब्राउज़र है क्या, ये एक ऑनियन रूटर होता है। ऑनियन रूटर के अगर आपको बताऊं कि ऑनियन रूटर है क्या होता है, ऑनियन का मतलब होता है कि आप जैसे प्याज जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं। अब उस लेयर का मतलब क्या होता है कि इसमें आपका आईपी का लेयर होता है, जो कि 1 बाय 1 एक एक करके वो खुलता जाता है। तो हमारी इंटरनेट का भी एक लेयर्स होती है कि एक के बाद एक के बाद एक लेयर सारे होते हैं। तो अब बहुत जो जब डीप जाते हैं उस लेयर को खोलते खोलते, तो उसको हमें डार्क वेब उसे बोलते हैं, या फिर डीप वेब उसे हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर आती है बात कि हम लोग उस चीज़ को एक्सेस कैसे करेंगे।
लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास यूज़र आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास हैं तभी आप यूज़ करो, अगर नहीं है तो आप उसको भूल से भी यूज़ मत करो। उसको यूज़ करने के लिए आपको सेफली इस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सेफली यूज़ नहीं करते हो तो आपके सारे डेटा आप डार्क वेब में वो चले जाएंगे। और इसके लिए अभी जैसे जितने भी स्कैम्स होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड की चोरी हो जाती है, डेबिट कार्ड के नंबर्स लोगों को मिल जाते हैं। वो कैसे मिलते हैं? वो डार्क वेब में जितने भी लोग आते हैं वो सारे लोग क्या करते हैं, सारे डेटा को चोरी करते हैं। चोरी कैसे करते हैं? वो स्कैम या फिर फिशिंग या फिर मालवेयर के ज़रिए, जो कि आपके नेट में ऑलरेडी बॉट के हिसाब से वो छोड़ के चले जाते हैं, जो कि आप जो भी सर्च करते हैं उसको एज ए कुकीज़ वो अपने पास स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद उस जो कुकीज़ है उसको एज ए TXT उसको खोल के आपके यूज़र आप कहाँ सर्च किए हैं, क्या सर्च किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। तो उन्हें तो इसके मद्देनज़र अगर आप देखोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कभी भी अपना पासवर्ड और अपनी वेबकैम को भी आप ऑन ना करें। और एक चीज़, जब आप डीप वेब या फिर डार्क वेब के बारे में अगर जानना चाहते हो, जो कि इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि कंप्यूटर में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, उन लोग को ये रुचि रहती है कि ये डार्क वेब होता क्या है, या फिर इसमें ये सारे वर्ड्स काफ़ी लोग सुने हैं कि इन सब चीज़ों से हम लोग को क्या फ़ायदा है, हम लोग कर क्या सकते हैं। तो इससे हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जो कि 4% में आपकी इन्फॉर्मेशन उतनी है जितने की हम लोग सर्च करते हैं। लेकिन उसके बाहर भी, इंटरनेट के बाहर भी, इंटरनेट में 4% है और उसके बाद 96% में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे गवर्नमेंट की जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डीप वेब या फिर डार्क वेब में होती है। या फिर अगर गवर्नमेंट हो या फिर अगर कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो नॉर्मल सरफेस वेब में कभी काम नहीं करती। अगर आपको लगता है कि वो लोग सारे काम इंटरनेट के गूगल पे ही होता है, वो नहीं होता है। ये आपका सरफेस वेब है। सरफेस वेब जो कि आम लोगों के लिए, हम लोग के लिए, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम करते हैं या फिर फेसबुक करते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया करते हैं, ये सारे आपके गूगल में लिस्टेड होते हैं, जो कि सरफेस वेब है। अब उसके लिए अब चलते हैं टॉर ब्राउज़र में। और इससे पहले VPN आपकी अगर नहीं है, तो अगर आपका नहीं है तो आपको पहले से अपनी सिस्टम को सिक्योर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं कि टॉर ब्राउज़र कैसे आप संभाल सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को आप ना देखें, छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। ठीक है। और ये पढ़ाई के पर्पज़ से और आपकी इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से ही मैंने इस चीज़ को बनाई है, और जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इस चीज़ को आप दूसरे वे में मत यूज़ करना, बहुत ही ख़तरनाक है। ठीक है। क्योंकि अगर आपकी IP अगर कोई भी ट्रैक कर लेता है तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सिस्टम से सब कुछ चले जाएगी, और जो कि इनक्रिप्टेड होकर आपको पता भी नहीं चलेगी। तो इससे आप सावधान रहें। अभी आपको जो दिखाने वाला हूँ कि ऐसे खुलता क्या है टॉर, कैसे हम लोग डीप वेब में या फिर डार्क वेब में जाते हैं, तो उसके लिए आपको दिखाऊंगा। इस ब्राउज़र से नहीं होगा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये ब्राउज़र कोई काम की नहीं है डीप वेब या फिर डार्क वेब, क्योंकि ये 4% जो इंटरनेट की कंटेंट है उसी को देखने के लिए आपका गूगल क्रोम है। ठीक है। अब चलते हैं, इसे बोलते हैं टॉर ब्राउज़र, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लोगो। ये आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं दे दूंगा कि आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। चलिए अब चलते हैं। आप कभी भी, और एक चीज़, जब आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ओपन किया हूँ, इसके लिए आप कभी भी, जब भी आप टॉर को आप खोलें, टॉर को पहले आप सिक्योर कर लें। यहाँ पर एक 4 से 5 सिक्योर्ड लेयर होती है जिसको हमें देखनी होती है। आपकी नेट की कनेक्शन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर 50 Mbps भी आपकी अगर स्पीड है तो ये 5 Mbps आपको देगी, क्योंकि ये बहुत सारी सिक्योर्ड लेयर बना के आपको नेट प्रोवाइड करती है, आपको कनेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप नेट सर्व करते हैं। तो यहाँ पर बहुत स्लो कंटेंट चलती है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी टाइप किया तो तुरंत आपको सर्च आपको दिखा देगा। तो इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योर। और कभी भी टॉर ब्राउज़र को जब भी, जैसे ही वो ओपन होता है, देखिए जैसे मैंने इसको फुल स्क्रीन ओपन नहीं किया है,
फुल स्क्रीन करने से आपकी एनोनिमस जो भी आपकी एक्टिविटी है वो कोई भी आपकी ट्रैक कर सकती है। तो आपको इसे फुल नहीं करना है, मैक्सिमाइज करके फुल स्क्रीन नहीं कर देना है। अगर आपने फुल स्क्रीन कर दिया तो आपकी जो आईपी एड्रेस है वो फिर एनोनिमस नहीं रहेगी, आपको ट्रैक हो सकती है। तो जो भी इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन प्रोवाइड की अभी यहाँ पर दिख रही है, इसी में ही आपको देखना है, इससे ज़्यादा नहीं खोलना है। तो ये पहली चीज़ है, शर्त है टॉर ब्राउज़र यूज़ करने के लिए। और ये टॉर ब्राउज़र जो है ऑनियन रूटर के थ्रू चलती है। जैसे देखिएगा यहाँ पर .com या फिर यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि चलती है जो डायरेक्ट .com से, यहाँ पर .onion के रूप में यहाँ पर चलती है। जैसे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो पहले आपको टॉर ब्राउज़र कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल जो है मैंने यहाँ पर सेफेस्ट करके रखा हुआ है कि यहाँ पर अगर आप सेफेस्ट नहीं करके रखोगे तो आपकी एनोनिमस जो आपकी एक्टिविटी है वो यहाँ पर नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी यहाँ पर ऑप्शन में जानी पड़ेगी। ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पर जाएंगे आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपकी आएगी सिक्योर्ड की लेबल। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ जो ये देखिए आपकी नो स्क्रिप्ट, आपको यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना है। अगर यहाँ पर दिखा रहा है कि कोई स्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर आपको पहले स्क्रिप्ट बंद करनी है। अगर आप स्क्रिप्ट को यूज़ करते हो तो आपकी जो भी आईपी एड्रेस है वो भी ट्रैक हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑलवेज प्राइवेट में जो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसी चीज़ को आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल आप अगर यूज़ करोगे तो फिर आपकी प्राइवेट डेटा या फिर जो भी डेटा है आपके सिस्टम में वो आपकी स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान से आपको करना है। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से नहीं करते हो तो आपको यह दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आएगी सिक्योरिटी जो आप यहाँ पर देख रहे हो। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप टॉर को अगर डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करके यूज़ करते हो, तो आपको स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको लेवल मिलेगी जो कि यहाँ पर आपको नहीं रखनी है। अगर स्टैंडर्ड अगर रखते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी अटैक या फिर कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, आपकी जो वेब कैमरा है वो ऑन हो जा सकता है, कोई भी ऑन कर दे सकता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी ट्रैक कर रहा होगा तो फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पर उसको आपकी सिस्टम की एक्सेस मिल सकती है आपके आईपी के थ्रू। तो यहाँ पर आपको सेफेस्ट मोड में आपको रखना है जिसमें कि जावास्क्रिप्ट आपकी बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल हो जाती है। जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट में अगर आपकी साइट में अगर सेफ मोड अगर यूज़ करेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट रन नहीं होने दी जाएगी यहाँ पर। तो इस चीज़ को यूज़ करना है। और आपकी जो सर्किट है ऑलरेडी वो बनाते हुए चलती है। तो यहाँ पर न्यू आइडेंटिटी का मतलब होता क्या है, देखिए यहाँ पर अब मैंने क्या किया, बंद कर दिया। न्यू आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर आपको एक न्यू आइडेंटिटी मिल गया इस जगह पे आपका सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ इस जगह में आपका होता क्या है ना कि आपकी सिक्योरिटी लेवल को ऑलरेडी यहाँ पर बढ़ा दी जाती है 3 या 4 लेवल पे। ठीक है, तो इस जगह पे आप कुछ भी जैसे आप नॉर्मली जो ये टॉर ब्राउज़र है ये ऑनियन के थ्रू होता है, जो कि आप एक के बाद एक परत यहाँ पर खुल जाती है। तो इसमें आप नॉर्मली कोई भी अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी, जैसे गूगल में मिलती है वैसे मिलेगी, लेकिन आप डार्क वेब की कोई भी वेबसाइट या फिर डीप वेब की कोई भी वेबसाइट नहीं खोल सकते। उसके लिए आपको डायरेक्ट आपको एक उन लोगों की लिंक चाहिए होगी उन वेबसाइट की जिसको आप खोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको स्क्रिप्ट निकालना पड़ेगा या फिर कोई टेक्स्ट फाइल जिसमें उसकी लिंक हो जो उस वेबसाइट की। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हिडन विकी में क्या होता है ना कि यहाँ पर आपकी जितने भी टेक्स्ट जितने भी आपके लिंक्स होते हैं उस लिंक की यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दी जाती है कि आप कैसे कोई भी साइट की जितने भी लिंक्स वगैरह होती हैं उसमें उस स्क्रिप्ट में दी जाती है। जैसे नो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है। तो नो जावास्क्रिप्ट का मतलब आपका कोई भी अगर रन कर रहा है स्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे कि कोई पॉपअप आता है या फिर कोई आप देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आता है, उन सब चीज़ों को बंद किया जाता है। जैसे हिडन विकी है जो कि .onion URLs, ये आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर नहीं रहेगी बिना URL के, देखिए यहाँ पर .onion लिखा हुआ है, यहाँ पर .com है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। .onion क्या होता है, ये टॉर के लिए
ये डीप वेब और डार्क वेब में यूज़ होती है, जो कि यहाँ पर जो जितने भी वेबसाइट होते हैं वो डॉट कॉम में नहीं होता है। डॉट कॉम सरफेस वेब में यूज़ होता है। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है कि जो डीप वेब में जाने के लिए डॉट ओनियन यूज़ होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे आपकी डॉट मैग्नेटिक्स या फिर दूसरे दूसरे डोमेन नेम वहाँ पर यूज़ होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और ये चीज़ आपको टॉर में ही आपको खुलेगी, दूसरे नॉर्मल ब्राउज़र में आप इसको ओपन नहीं कर सकते। अगर आप ओपन करोगे तो फिर आप फंस सकते हो, या फिर आपकी जो एनोनिमस एक्टिविटी है वो फिर खतरे में पड़ जाएगी, आपको कोई भी तुरंत ट्रैक कर सकता है। ठीक है, और यहाँ जाने से पहले कोई भी वेबसाइट में आंख मूंद के मत चले जाइए, क्योंकि अगर आप चले जाते हो तो वहाँ पर हो सकता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कुछ हैकर्स को लग जाएगी, जब वो आके आपके सिस्टम की कोई भी इन्फॉर्मेशन को वो निकाल सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है कि आप वैसे वेबसाइट को अवॉइड करके चलिए, और साथ में कभी भी डार्क वेब से या फिर डीप वेब में, ये आप सीखने के पर्पज़ से ही आप उसमें जाइए, ना कि कुछ खरीदने के लिए। यहाँ पर आपको काफ़ी ऐसे सारे चीज़ें मिल जाएगी जो कि सस्ती मिलती है, लेकिन आप अगर वहाँ पर पैसे अपने डालते हो या फिर कुछ खरीदने के लिए जाते हो, ये सिक्योर नहीं होती है उतनी, अगर ये ना ही उतनी लीगल है। अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, आपके हो सकते हैं पैसे डूब भी जाएं, आपके पैसे चले जाएं, आपको मिलेगा नहीं। ये भी हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाए, वो लोग आपको मेल करें कि आप इतने पैसे दो तब जाके आपको वापस करेंगे, बट वो होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी से आपको यूज़ करनी है। बट अपने नॉलेज के लिए, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर में आपको इंटरेस्ट है, तब आप बेझिझक इस चीज़ को यूज़ करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ। ये थोड़ी लंबी होने वाली है वीडियो, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ये लंबी होने वाली है और आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आज, और बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ और साथ में आपको बता भी रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है। मैंने फुल कर दिया मतलब ये चली जाएगी, तो उससे बेहतर है उसको आप इतने में ही रखें, फुल स्क्रीन कभी ना करें। देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट आ रही थी चलने के लिए, बट इसको ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि मुझे सेफेस्ट वे में इस चीज़ को यूज़ करना है। अगर मैं इस चीज़ को यूज़ नहीं करता हूँ तो फिर क्या होगा, मेरी एनोनिमस जो आईपी एड्रेस है वो मेरी ट्रैक हो जाएगी, और मेरे लैपटॉप की जो भी मेरी मैक आईडी या फिर जो मैक आईडी है वो उसको मिल जाएगी, किसी को भी वो पता किया जा सकता है। जिससे कि मैं ये भी हो सकता है कि आप उसके वेबकैम जो है, जो लैपटॉप की वेबकैम होती है उसको भी आप ऑन कर सकते हैं, या फिर ऑन करके देख सकते हैं, वो आपको पता भी नहीं चलेगा वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इस जो वेबसाइट की जो बात है, इसमें सारे लिंक दिए हुए हैं जो कि अभी लिस्टेड हुए हैं। जैसे कि देखिए ये सर्च इंजन है, लेकिन इसके देखिए वेब एड्रेस, जो देखिए क्या वेब एड्रेस है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, डॉट ओनियन। यहाँ पर देखिए डॉट कॉम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ देखिए कोई भी डॉट कॉम नहीं लिखा हुआ है। अगर डॉट कॉम नहीं लिखा हुआ है तो ये सरफेस वेब का जो मेन आपको समझने वाली बात है, सरफेस वेब में कोई भी वेबसाइट हो उसका डोमेन नेम के बाद .in.com.org, अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो फिर .org होता है। ये सारे चीज़ें .org या फिर in.com, ये सारे सरफेस वेब के लिए होते हैं। और अगर डीप वेब के लिए अगर बताऊं तो फिर ये आपके 96% में आती है, जो कि डायरेक्ट आपको उस वेबसाइट तक लेके जाती है, जो कि आपका डॉट ऑनियन है, जो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी इस जगह में लिखी हुई है। यहाँ पर कितने सारे 650 यहाँ पर देखिए वर्किंग डीप वेब लिंक यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर अनसेंसर्ड हिडन विकी, इसका मतलब इस जगह में आपको वो सारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी जो कि यहाँ पर अनसेंसर्ड है, यहाँ पर सेंसर नहीं किया हुआ इस जगह में। तो इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब कोई भी वेबसाइट को विजिट करेंगे, अपने ध्यान से कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई भी अपनी डिटेल्स यहाँ पर नहीं देनी है। अगर आप देते हो तो फिर इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ये बस पूरी स्टडी पर्पस के लिए है और आपकी नॉलेज के लिए मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं खरीदना है और अपने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। तो ये आप लोग को हर एक बार ये चीज़ ध्यान रखना है कि नेट में अपना इन्फॉर्मेशन देने से पहले उसका आप हिस्ट्री ज़रूर क्लियर कर लें। और जब भी कोई भी आप लोग साइबर कैफ़े में जाते हो, अपना
मेल आईडी खोलते हो या फिर अपना फेसबुक वगैरह खोलते हो, उसे प्रॉपर वे से उसे बंद करके ही वहाँ से जाएं और उसका हिस्ट्री ज़रूर क्लियर कर दें। क्योंकि साइबर कैफे में क्या होता है, ऑलरेडी मालवेयर उसमें इंस्टॉल किया हुआ रहता है, जिससे कि आप लोगों का कोई भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाती है। तो बहुत इजी वे में उसे निकाला जा सकता है। मैं खुद विद इन 5 मिनट्स में किसी का भी यूज़र आईडी और पासवर्ड ये चीज़ निकाला जा सकता है कि अगर आप साइबर कैफे में हैं और उसमें आपने अगर लॉगिन किया है और आपने लॉग आउट नहीं किया है या फिर आपने एक हिस्ट्री क्लियर नहीं किया है और उसकी पूरी तरीके से बंद करके अगर आप नहीं आते हो तो आपको बहुत इजीली आपकी डिटेल्स निकाली जा सकती है। तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आप गलती से भी बाहर जाते हो, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ये गलती ना करें। और ये जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये डार्क वेब और डीप वेब ये आपकी 96% में आती है, जो कि सरफेस वेब में नहीं है। अब इसके बाद आती है जो मैं बता रहा हूँ, अनसेंसर्ड हिडन विकी। इसमें क्या होता है कि कोई भी सेंसर्ड नहीं किया हुआ, कितने यहाँ पर लिंक्स चलेंगे, कितने वेबसाइट यहाँ पर आपको ऑन शो करके मैं दिखा पाऊंगा मुझे नहीं पता। बहुत सारे होंगे कि आपको नहीं ओपन होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है हर एक 40 दिन में आपकी जो वेबसाइट होते हैं यहाँ पर नए वो जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है वो डाउन हो जाती है और नए वेबसाइट आ जाती है, उसके नए लिंक आ जाते हैं। क्योंकि ये सिक्योर रखने के लिए यहाँ पर गैंगस्टर या फिर कोई भी टेररिस्ट हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हो, जैसे कि अमेरिका की कोई भी कंपनी हो या फिर इंडियन कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी अगर उसने काम करना है तो वो सरफेस वेब में काम नहीं करती है। वो जो भी काम करती है वो डीप वेब में या फिर डार्क वेब में, क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है। जैसे कि आपको एक अगर इनक्रिप्शन क्या होता है, जैसे आपका व्हाट्सएप है, आप अगर किसी को भी मैसेज कर रहे हो, देखिएगा वहां पर लिखा हुआ रहता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। मतलब कि आप जिसको मैसेज भेज रहे हो वही उस मैसेज को पढ़ पाएगा और जो रिसीवर है वो मैसेज पढ़ पाएगा और जो सेंड कर रहा है वो मैसेज पढ़ पाएगा। अदरवाइज थर्ड पर्सन कोई मैसेज नहीं पढ़ पाएगा। बीच में क्या है, एनक्रिप्शन है। आप कोई भी मैसेज भेजते हो वो एनक्रिप्ट हो जाता है। और डिक्रिप्ट कैसे होता है, दोनों एंड में डिक्रिप्शन का कोड वहाँ पर यूज होता है, एल्गोरिदम यूज होता है, तो वहाँ पर उस जगह में यूज होती है। तो ये वैसे ही डीप वेब और डार्क वेब में भी सेम प्रोसेस प्रोटोकॉल यूज होता है, जहां पर कि एंड टू एंड, मतलब किसी को अगर साइट के बारे में पता नहीं है, अगर उसके आपको कोई भी अगर यूज़र आईडी पासवर्ड के बारे में नहीं पता है तो फिर वो नहीं खोल सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, तो उसके लिए स्पेसिफिक आपको लिंक की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेसिफिक आपको यूज़र आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस जगह में आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखो और बने रहो आप वीडियो में, अगर आपको नॉलेज बढ़ानी है तो। बट इस चीज़ को आप दूसरे किसी यूज़ में आप ना ही यूज़ करें, ना ही इस चीज़ को गलत वे में यूज़ करना है। ये बस स्टडी पर्पस के लिए है। और अगर आप कुछ भी गलत करते हो, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि फुल्ली एजुकेशनल पर्पस है। क्योंकि मेरी चैनल बस स्टूडेंट और जो भी पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए है और किसी के लिए भी नहीं है। तो इस चीज़ को एंटरटेन मैं भी नहीं करता हूँ कि अगर गलत कामों में कभी भी नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को जानने के लिए ही मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग इस बारे में जानो। क्योंकि नेट में आए दिन गलत काम होते हैं या फिर बहुत सारे लोगों के पैसे चले जाते हैं, क्योंकि वो अनअवेयरनेस की वजह से होता है। तो अनअवेयरनेस को हटाना है खुद से, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो, क्योंकि अभी बहुत टाइम लग रही है। आप खुद यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप देखोगे पूरी मेन पेज कैसी आपको दिख रही है, एकदम ना ही कोई आपको यहाँ पर पॉपअप दिख रहा है ना कुछ। क्योंकि ये किस लिए है, देखो इस जगह में आपको दिखा रहा होगा एक स्क्रिप्ट जो कि ब्लॉक कर दिया गया है। ये क्यों है, अगर ये सब ओपन किया हुआ रहेगा, अगर आप क्लिक करते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ चली जाती है विद इन अ सेकेंड। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आपको कितनी सारी पॉइंट्स है जो कि यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे पॉइंट्स की इंट्रोडक्शन है, फाइनेंशियल सर्विस है, उसके बारे में उन लोगों का बैंकिंग, मनी ट्रांजैक्शन वगैरह, और इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इस जगह में दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर चाहे अगर आप देखोगे कि कैसे सेव कर सकते हो, हिडन वॉलेट क्या होता है, पेपल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सब चीज़ें, बिटकॉइन क्या होती है, कैसे आप बिटकॉइन वॉलेट और ये सब चीज़ें को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आते हैं ऑनियन लिंक। ऑनियन लिंक का मतलब यहाँ पर आपको सारी लिंक्स सबको मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे टॉर शॉप,
कैसे ऑनियन स्टोर या फिर बिटकॉइन की यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ड्रग्स वगैरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कमर्शियल वे में यूज़ हो सकती है, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूँगा इन सब चीज़ों को नहीं यूज़ करना है, और ना ही आप इन सब चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होंगे जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा उसमें लिखा हुआ क्या हुआ है, क्योंकि उसमें जो जितने भी कुछ लिखे हुए रहते हैं वो सारे दूसरे लैंग्वेजेस में लिखे रहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे इन सब जगह में आप देखिए, इस जगह में ये रशियन वे में आप ये ऑलरेडी बिक रही हैं, ये सब सारे ड्रग्स वगैरह होती हैं। तो इन सब चीज़ों को नहीं करना है। यहाँ से आप बाई कर सकते हो, लेकिन ये बाई नहीं करना है। अगर आप बाई करते हो आपके पैसे चले जाएंगे, या फिर ये सब चीज़ें नहीं करनी है। बहुत ही गलत काम है जो कि नहीं करना चाहिए, बट इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर ये चीज़ यूज़ होती है। जो कि गलत लोग होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, आपको नहीं करना है। बस ये आपको ये पता रहेगा कि होता कैसे है, आप यूज़ कैसे होता है, क्योंकि डीप वेब में अगर आप देखोगे कि बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी इसमें होती हैं। और अगर आप स्टडी के लिए अगर अगर पढ़ना चाहो तो बहुत काम की चीज़ है, और अगर गलत काम के लिए है, ये मैक्सिमम पहले तो ये यूज़ हुआ था डार्क वेब और डीप वेब, ये कि डायरेक्ट एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में ही ये आया था कि कोई भी कंपनी अगर कुछ बेचना चाहती है तो अपने क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि कुछ गलत लोग यहाँ पर आ गए जो कि यहाँ पर गलत काम करते हैं, तो ये सही नहीं है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर गलत लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये गलत गलत वेबसाइट यहाँ पर बनाते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है किस में आप जा रहे हो किस में नहीं। यहाँ पर पढ़ाई की भी चीज़ें रहती हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ही सेंसिटिव है। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, पहले आप इन सब चीज़ों के बारे में पहले जानें, उसके बाद ही यहाँ पर आएँ। नहीं तो देखिए, मैं तभी से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसको फुल स्क्रीन में कर सकता था आप लोग के सामने, लेकिन मैंने एक बार किया उसको फिर बंद कर दिया, बस आपको दिखाने के लिए। बस मैंने उसके बाद मैंने ऑफ भी किया था टॉर ब्राउज़र को। क्यों? क्योंकि मैंने फुल स्क्रीन कर दिया था। फुल स्क्रीन करने के बाद अगर मैं उसी जगह पे रख देता तो फिर मेरी एनोनिमस जो एक्टिविटीज़ मैंने जो आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ, तो मेरी आईपी एड्रेस ऑलरेडी ट्रैक हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को ऑफ किया, फिर से इसका सर्किट लेयर तैयार किया, फिर ओपन करने के बाद मैं फिर अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना है, और अपनी सिक्योर यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करनी। अगर यूज़ करोगे तो फिर आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। ये स्टडी के लिए। इसमें देखिए और भी क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल गुड्स कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर गन वगैरह भी यहाँ पर मिलती है जो कि कमर्शियल बिकती है। और यहाँ पर अगर देखेगा डिजिटल की, यहाँ पर और भी क्या क्या चीज़ें, जैसे अगर आप अगर देखना चाहोगे कि इसमें देखते हैं एक चीज़, डक डक गो। ये है क्या, ये एक आपका यहाँ पर एक ऐसा ये सर्च इंजन है जो कि आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप कुछ भी यहाँ से देख सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो। ठीक है, बट ये .com है। ठीक है, ये आपके डार्क वेब की वेबसाइट नहीं है। ठीक है, बट ये सर्च इंजन यहाँ पर यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो टॉर ब्राउज़र है इसकी जो सर्किट लेयर है वो सारे यहाँ पर ऑनियन रूटर में, जो ऑलवेज यहाँ पर प्रायोरिटाइज यहाँ पर करना है इस जगह पे, जो कि आपको ऑनियन रूटर ही यहाँ पर ओपन होगा, जो कि दूसरे जो ब्राउज़र वगैरह होते हैं वो ओपन नहीं कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये सारे आपके टॉप 10 ब्राउज़र हैं जो कि अभी आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इस जगह में आपको मैंने जो दिखाया, इसमें आपकी लिंक काफ़ी सारे लिंक्स वगैरह दी हुई है कि आपकी मैसेज के लिए, आप प्राइवेट मैसेज के लिए क्या यूज़ कर सकते हो। जैसे पीएम, ये आपकी है प्राइवेट मैसेजेस, किसी को अगर भेजना अगर चाहते हो। ये थोड़ी देखिए स्लो है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। मेरी यहाँ पर इंटरनेट स्पीड बहुत काफ़ी फास्ट है, बट यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये पूरा लैग कर रही है, अभी भी ये आपको शो नहीं कर रही है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत सारी 4 या 5 सर्किट लेयर के थ्रू आपको नेट प्रोवाइड करती है, आपको कनेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिखेगी वो बहुत ही स्लोली आपको दिखेगी। तो यहाँ पर ये सिक्योर होके ही यहाँ पर आया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप खोले, आप टॉर ब्राउज़र आप और आप चले आए। तो इससे पहले आपको VPN यूज़ करना है। VPN अगर आपके मशीन में नहीं है, आप ट्राई करो कि आप मोबाइल में भी आपको एंड्रॉयड की टॉर ब्राउज़र मिल जाएगी। आपको VPN आपको इजीली आपको
कंप्यूटर के लिए वीपीएन नहीं मिलेगी, आपको मोबाइल में वीपीएन मिलेगी। लेकिन इसके लिए पीसी के लिए आपको जुगाड़ कुछ करना पड़ेगा वीपीएन के लिए। मेरा ऑलरेडी वीपीएन है यहाँ पर, जो कि मैं यूज़ करता हूँ एक ऑलरेडी, जैसे कि आपका वीपीएन होला वीपीएन है, उसका मैं प्रीमियम वर्जन यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को कोई एक ऐसा वीपीएन यूज़ करना है जो कि आपको एनोनिमस होने में आपको मदद करे, क्योंकि अगर आप आपकी इन्फॉर्मेशन तभी आपको जाएगी जब तक कि ऑथोरिटी कोई ऑथोरिटी अगर कोई पब्लिशर है, जैसे कि जो आपकी वीपीएन की पब्लिशर होती है, जैसे वीपीएन होला हो गया, इसकी कंपनी को ये कंपनी तभी आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जब तक कि कोई ऑथोरिटी ना हो। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट की अगर ऑथोरिटी है, इंटरनेट अथॉरिटी है, जो भी आपकी नेटवर्क अथॉरिटी है, उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज वो प्रोवाइड नहीं करेगी। तो इसके लिए पहले आपको कहीं भी अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए पहले आप अपनी कोई भी वीपीएन को अगर खरीद के अगर यूज़ करते हो तो सही है, अदरवाइज इस चीज़ को यूज़ ही मत करो। बस नॉलेज के लिए रखो, आप जानो पढ़ो इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, बट इस चीज़ से कोई भी दूसरे कामों में इस चीज़ को यूज़ मत करो। अगर आपको पढ़ाई में अगर कुछ अगर चाहिए तो ही आप इसमें जाके देख सकते हो। कुछ जानने के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ही इस चीज़ को यूज़ करो, अदरवाइज इस चीज़ की यूज़ ही मत करो। क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी बहुत स्लो है, क्योंकि मेरी इंटरनेट स्पीड को पूरा ही स्लो कर दिया गया यहाँ पर, ऑलरेडी ये स्लो चल रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लिंक हैं, जैसे होस्टिंग की यहाँ पर कुछ है, आप यहाँ पर अपनी खुद की वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, जो कि ऑनियन क्लाउड यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हैकिंग की बहुत सारी आपकी बुक्स वगैरह दी हुई है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। जैसे अगर आप पता नहीं ये ओपन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत दिन पहले खोला था और आज मैं खोल रहा हूँ डायरेक्ट आप लोग के साथ बनाते हुए ही। पता नहीं ये खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्योंकि हर 40 डेज़ में इसकी जो लिंक्स वगैरह होती है वो डाउन हो जाती है। तो अगर ये एक्टिव है, अगर किस्मत अच्छी है तो ही ये खुलेगी। देखिए यहाँ पर ये नहीं खुला क्योंकि कनेक्शन टाइम आउट हो गई, मेरी कनेक्शन को ये नहीं हो पाया। तो ये चीज़ ऐसा आपके साथ भी होगा। तो यहाँ पर बस ये देखना है कि अगर आपको कोई काम की चीज़ है तो ही आप यहाँ पर जाओ, आपको कुछ पढ़ना है या फिर आपको कुछ चेक करना है कुछ। यहाँ पर देख सकते हो कि पासवर्ड हैश क्रैकिंग कैसे किया जाता है, कि कोई भी पासवर्ड का, देखिए कोई भी पासवर्ड जो होता है वो आपका इनक्रिप्शन मोड में होता है। हम लोग कोई भी वेबसाइट जो बनाते हैं, बेसिकली जो अगर हम लोग जो जावास्क्रिप्ट या फिर पीएचपी हम लोग जो यूज़ करते हैं, तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी एचटीएमएल की कुछ वीडियोस बनाई थी, क्योंकि मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में था, मैं ऑलरेडी एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आ चुका हूँ और मुझे मौका नहीं मिली कोई वीडियो बनाने के लिए। ये बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली ये हैकिंग की पूरी वीडियो है और इसके बाद मैं कंटिन्यूसली मैं वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी मुझे टाइम की कमी होने के चलते मैं नहीं बना पा रहा हूं। अभी मैं इसके बाद ही ज़रूर बनाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि कुछ नए टॉपिक्स जो ऑलरेडी हैं और उस चीज़ को कवर करूं, लेकिन टाइम नहीं होने के चलते नहीं बना पा रहा था। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके मैंने यहाँ पर बेसिक जो चीज़ें थी मैंने आपको बता चुका हूँ कि कैसे ये चीज़ होती है, काम करती है। और देखिए ऑलरेडी ये चीज़ बहुत स्लो है, स्लो होने के कारण ये खुल नहीं रही है। यहाँ पर एक वेबसाइट ही मैं आपको दिखा पाया हूँ, बाकी यहाँ पर बहुत सारे हैं वेबसाइट, लेकिन ये खुलने में टाइम लग रही है। टाइम क्यों लग रही है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि आपको इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके पॉसिबल है कि आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज़ एक्सेस होना बहुत ही चांसेस कम है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि अगर आपको दिखा पाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा कि मैं दूसरे कोई नेट प्रोवाइडर के थ्रू आपको दिखाऊँ, कि अगर आपको दिखा अगर सकता हूँ तो अभी अगर नहीं होती है तो आई एम सॉरी उसके लिए, क्योंकि जो अभी स्पीड है वो इतनी ही स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड अभी है नहीं फ़िलहाल। देखता हूँ फिर अगर पॉसिबल अगर होती है तो अगर देख लेता हूँ। अगर चलती है, मेरी किस्मत अच्छी है तो फिर चल जाएगी, और नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट कोई क्लास में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मैक्सिमम जो सिक्योरिटी वाली जितने भी आपकी
चीज़ें थी मैंने पहले बता दी है। तो टॉर ब्राउज़र अगर आपको डीप वेब और डार्क वेब में जानने के लिए अगर जानना होगा तो ही आप इस चीज़ को जान सकते हो। अगर आप डीप वेब अगर लिखते हो तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता चलेगा कि देखिए आपको स्क्रिप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर देखना है तो फिर आप नॉर्मली आप देख सकते हो। नॉर्मली आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप सर्च करोगे तो फिर आपको आता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये जो अभी आप देख पा रहे हैं डार्क वेब, अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि ये चीज़ जो है ये कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम लोग यूज़ ही क्या करते हैं इंटरनेट की। अगर आप सरफेस वेब की बात करो तो ये इतने परसेंट ही हम लोग इस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे गूगल, विकिपीडिया। और अगर डीप वेब की बात करो तो फिर यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गया, इंफॉर्मेशंस हो गया, गवर्नमेंट रिसोर्सेज हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया। यहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए है, यहाँ पर कुछ चीज़ों को ये लोग नहीं बताते हैं, लेकिन बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं। जैसे इससे नीचे जो ये आपकी जो परसेंटेज है, आपकी जो 4 या 5% या 10% जो चीज़ें हैं, यहाँ पर आपकी ऑनियन साइट्स जो मैंने अभी आपको दिखाया, ड्रग ट्रैफिकिंग, पॉलिटिकल, आपके पॉलिटिकल जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर रहती हैं, प्रोटेस्ट वगैरह, या फिर प्राइवेट कम्युनिकेशन अगर करना है तो इस जगह में यूज़ होती है, जो कि डार्क वेब है। तो हमारी जितने भी इंफॉर्मेशन है, बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सब इन सब चीज़ों, इन दोनों पार्ट में यूज़ होती है। अदरवाइज़ जो हम लोग अगर देखें तो इन सब चीज़ों में अगर आप देखो इस चीज़ को तो आपको लगेगा कि हम लोग क्या ही यूज़ करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट में हम लोग यूज़ बहुत ही कम चीज़ों को कर पाते हैं। जो सरफेस वेब है जो कि 4% है, और मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो अंदर है, जो कि ओशन में आपकी एक आइसबर्ग की तरह है। और बहुत ही ज़्यादातर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी बहुत सारी हाइड की हुई है, जो कि हम लोग के एक्सेस के बाहर है, जो कि कॉमन लोग हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को। ये बहुत ही सेंसिटिव और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें रखी हुई होती हैं। तो ये सब जितने भी इंफॉर्मेशन है इस जगह में यूज़ होते हैं। तो हमें ध्यान से इस चीज़ को खोलनी है और एक्सेस वगैरह करनी है, क्योंकि अगर आप दूसरे चीज़ों को करते हो तो यहाँ पर आपको पता चलेगी कि कैसे यूज़ हो रही है। पता नहीं, ये अभी ये खुल नहीं पा रही क्योंकि स्पीड उतनी है नहीं, और ये ओपन नहीं हो पा रही है। देखता हूँ कि अगर हो जाता है तो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि स्पीड अगर आपकी नहीं है तो फिर खुलना मुश्किल है। क्योंकि कुछ कुछ वेबसाइट ही यहाँ पर आपको खुलेगी। मैं ट्राई करता हूँ अगर कोई भी अगर इसमें से कुछ खुल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, फिर यहाँ पर एक वेबसाइट खुल गई। यस, ये डीप सेकेंड करके एक है, जो कि इन डेप्थ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस यूरोप की है। ये यूरोप की आपकी वेबसाइट है जो अभी आप देख पा रहे हो। इसमें है क्या आपकी देखिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है डीप सेकेंड में क्या क्या आने वाली है, जो कि यहाँ पर ज़्यादातर जो ट्रेडिंग वगैरह होती है, जो भी आप खरीदोगे वो बिटकॉइन के ज़रिए हो सकती है या फिर क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। आपको अगर पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, डॉज कॉइन हो गया, नाम आपने सुना होगा, ये सारे क्रिप्टो करेंसी है जो कि इंडिया में अभी भी लीगल नहीं है और यूज़ भी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ही मतलब इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट, मतलब ज़्यादातर जितने भी गलत लोग हैं ये लोग इसे यूज़ करते हैं इन ए फॉर्म कि कोई भी इसे ट्रैक ना कर सके, क्योंकि ये एक क्रिप्टो करेंसी जिसकी आपकी ट्रेल नहीं होती है, जो कि इसके टेल नहीं होती। टेल नहीं होने के कारण इसे ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है कि किसने किसको भेजा और इसका सोर्स कौन है, इसका ओनर कौन है, कि इसका मालिक किसने इसको भेजा है। ये सब चीज़ें इसको पता नहीं होती है, हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण ये बहुत ज़्यादा एनोनिमस हो जाता है और मुश्किल भी होता है इस सब चीज़ों को ट्रैक करना या फिर इसे देखना। जैसे
बस इतने साइट्स में मुझे एक ही साइट मेरी खुली यहाँ पर, और कुछ साइट अभी नहीं खुली क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारी बंद हो चुकी है, नई साइट्स आ गई हैं। तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर अगर जो नए वीडियोस हैं मैं लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन सी साइट है जो ऑलरेडी अभी ओपन हो काम कर रही हैं, क्योंकि मैंने जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाई थी आज। और कैसे यूज़ कर सकते हो और डार्क वेब या फिर डीप वेब को एक्सेस कैसे कर सकते हो, और टॉर ब्राउज़र कैसे आप यूज़ कर सकते हो। टॉर ब्राउज़र मैक्सिमम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं और ये सोचते हैं, ये लोग फुल स्क्रीन कर देते हैं, सोचते हैं कि वो लोग एनोनिमस हैं। बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फुल स्क्रीन करते हो तो आपकी एनोनिमस जो एक्टिविटीज़ है, आप कोई भी साइट पे जाते हो आपकी ट्रेल वहाँ पर आपकी छूट जाती है, जिसके थ्रू आपकी जो मैक एड्रेस है, इसकी मैक या फिर आईपी एड्रेस है, वो ट्रैक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप जितना भी यहाँ पर नॉर्मल तो जा ही नहीं सकते हो, तो पहले सेफ होके ही इसमें आप जाओ, कि जिससे कि आपको अगर कुछ पता करना है या फिर देखना है तो फिर आप जा सकते हो। क्योंकि अगर स्टडी पर्पस के लिए अगर आपको जानना है कौन सी क्या चीज़ें वगैरह होती है तो ज़रूर आप जाओ इस चीज़ को सर्च करो, देखो ये क्या होता है, इसमें आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेफ बी सेफ, क्योंकि इसमें बहुत गलत चीज़ें भी बहुत सारी हैं, गलत चीज़ों में नहीं जाना है। यहाँ पर मतलब बहुत ख़राब चीज़ें भी ऑलरेडी यहाँ पर होती हैं, जैसे कि आपके रेड रूम्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, जहाँ पर कि इंसानों को लाइव यहाँ पर काटा जाता है पैसे लेके, जो कि अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर सर्च करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टडी पर्पस के लिए है, आप लोग जाओ मत, मैं यही बोलूँगा, मैं यही रिकमेंड करूँगा। कुछ साइट्स में बिल्कुल भी आप मत जाओ क्योंकि वो बहुत ही ख़राब साइट्स हैं, ठीक है। बस वो आप जानने के लिए, जैसे रेड रूम्स होता क्या है ना, कि यहाँ पर आप कोई भी साइट में अगर आप यहाँ आपको दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ कि अगर है क्या चीज़ ये देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे कुछ आपको फ़ोटोज़ अच्छी नहीं लगेंगी, मैं दिखाना भी नहीं चाहता। कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लोगों को काटना उनको अच्छा लगता है, तो बहुत गलत चीज़ें होती हैं जो कि डार्क वेब में और डीप वेब में ये सारी चीज़ें होती है। देखो यहाँ पर मैं सेफली यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए देखिए बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दिया गया। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में क्लिक नहीं करनी है, कभी भी आप क्लिक मत करना, नहीं तो फिर आपको कोई ना कोई ऐसी साइट में लेके वो चले जाएंगे जो कि सही नहीं है आपके सिस्टम के लिए और ना ही आपके लिए। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना। और देखो, आप पढ़ने के लिए या फिर अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, क्या है इसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है और दिया भी हुआ है। तो इन सब चीज़ों में जाने से पहले तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान से आप लोग जाना। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सेफ रहो, जानो, पढ़ाई करो। तो इन सब चीज़ों के बारे में जाननी चाहिए। और इसके बाद मैं ये भी ट्राई करूँगा, क्योंकि अब ऑलरेडी मैं बहुत सारे टॉपिक में कवर कर चुका हूँ आप लोगों को। इसके बाद आप लोग कैसे कोई भी कॉर्पोरेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाने वाला हूँ। और कैसे आप इंटरव्यू क्रैक करोगे, मैं अभी सारे स्टूडेंट लोगों को मैं कुछ ऐसे वीडियोस बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरी करियर में मैंने लगभग अभी 3 से 4 कंपनीज में मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। अभी मैं एक एमएनसी में हूँ, बड़ी एमएनसी में ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे प्रिपेयर करो कि आप लोग खुद उस जगह से जाके एक अच्छी जॉब आप लोग ले सको। मैं बेसिकली ये पूरी जो मेरी चैनल है आप लोगों के लिए डेडिकेटेड, आप लोगों के लिए अच्छाई के लिए मैं बनाया था कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए। और कभी मैं सोचा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग देखते हैं मेरी वीडियोस को, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ नॉलेजेबल वीडियो देता रहूँ और साथ में आप लोगों को ये हेल्प करो कि आप लोग जाके आगे चल के आप लोग को जॉब मिले, आप लोग जॉब करो। कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, आप लोग खुद से इतना कैपेबल हो जाओ कि इंटरनेट के थ्रू आप लोग पढ़ाई, अभी लॉकडाउन चल रही है कोरोना के टाइम में, आप लोग सेफ रहो। तो बेटर है घर में रह के आप लोग पढ़ाई करो और जितनी हो सके नॉलेज बढ़ा लो, जिससे कि आगे चल के जब भी आप एग्ज़ाम दो या फिर कोई भी कॉर्पोरेट में अगर आप लोग जाते हो तो आप लोग को डायरेक्टली जॉब आप लोग को मिले।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बिना नॉलेज की कमी की वजह से वो लोग मिस हो जाता है, उन लोग को जॉब नहीं मिल पाता है। तो बेटर उससे अच्छा है कि आप लोग जॉब आप लोग को मिले। तो मैं ट्राई करूंगा आप लोग को वो चीज़ देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको डार्क वेब के बारे में बताया, आज डीप वेब के बारे में बताया, तो कैसे ये चीज़ यूज़ करते हैं वो मैंने बताया। लिंक्स क्या है, डार्क वेब की लिंक्स कैसे होती है, आपको ये बताया। और अगर कुछ कुछ जैसे बुक्स वगैरह अगर देखनी है, देखिए यहाँ पर बुक्स वगैरह के बारे में भी यहाँ पर दी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारे गलत हैं, लेकिन गलत के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और लोग गलत में अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेटर जो काम की चीज़ें हैं उनसे आप जाके बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मैं ऑलरेडी आप लोग के लिए कुछ लिंक्स वगैरह लेके आऊँगा जो कि आप लोग को हेल्प करेगा कि आप लोग कैसे जाओगे, और जैसे कुछ आप लोग को कैसे कोई भी किताबें वगैरह आप लोग कैसे आप ले सकते हो, आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप लोग को वो उस चीज़ में हेल्प करने के लिए मौका मिलेगा। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ है, जैसे आपको लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, बट यहाँ पर लॉगिन आप मत करना क्योंकि क्या वेबसाइट है आपको ये नहीं पता है। तो ये डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं डॉट एक्सटेंशन। तो डॉट एक्सटेंशन जो है मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए डार्क वेब के इतने सारे आपके फोल्डर्स इसमें दी हुई हैं जिसमें आपके क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर आप जाओगे तो शायद मतलब मैंने ये चीज़ आपको दिखाने के लिए इसका देखिए एक्सटेंशन क्या है, डॉट फ्लैश आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो टाइम स्टैम्प है आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये सब चीज़ अलग अलग चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अपना ध्यान से इन सब चीज़ों को यूज़ करना, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं है कि तुरंत कुछ भी, यहाँ ये म्यूज़िक है तो यहाँ पर ये डाउनलोड होगा, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके फाइल देखिए म्यूज़िक का डॉट MP3 होता है, बट ये MP3 है नहीं, ये दूसरा कुछ है। दूसरा डॉट आपका फ्लैश आपकी जो यहाँ पर एक्सटेंशन आपको यहाँ पर दिख पा रही है। तो इस चीज़ को आप देखो और आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है यूज़ नहीं कर सकते हो, बिल्कुल यूज़ करो, लेकिन ध्यान से। कहीं भी जाने से पहले आप कोई भी चीज़ आपको देखना है तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले जानकारी आप ले लो। जैसे यहाँ पर गन्स वगैरह भी बिकती है, यहाँ से आप वो भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पर ये इसका देखिए आप नॉर्मल वे में नहीं खुल रहा है, नॉर्मल डॉट कॉम नहीं है, डॉट ऑनियन है। इसका देखिए कोई भी नाम नहीं है। और एक चीज़ आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि दूसरे साइट्स में नाम होती है कोई भी, जैसे इनकम टैक्स लॉगिन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सर्च अगर यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर कोई एक नाम दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या आप पढ़ पा रहे हो? नहीं पढ़ पा रहे हो। मैं यहाँ पर मैंने फुल नहीं किया है। यहाँ देखो आप कोई भी गन है उसकी क्या प्राइस है, इतना बिटकॉइन इसकी प्राइस है। यहाँ पर बिटकॉइन के थ्रू आप खरीद सकते हो। अगर आप खरीदने के लिए जाओ तो आप खरीद सकते हो। अगर आप खरीदने के लिए जाओगे तो आपको यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड देनी पड़ेगी, कैप्चा देनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात है ना, मेरे पास कुछ चीज़ों की यूज़र आईडी पासवर्ड है, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ना करो, क्योंकि ये ट्रस्टेबल नहीं है और ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हार्म करेगी। तो आप जानने के लिए बस आप यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कुछ हैं जो कि यहाँ पर देखो ऑलरेडी है। जहाँ पर Clock9 है, यहाँ पर ये आपको जो कि मतलब सेल वगैरह होती है, ठीक है। यहाँ देखो यूज्ड गन जो कि ऑलरेडी यूज्ड है, उन सब गन का यहाँ पर प्राइसेस वगैरह दी रहती है। जैसे फॉर टेक्नोलॉजी, टॉर टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या चाहिए होता है यहाँ पर, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह, यहाँ पर एप्पल्स की फ़ोन का आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर पेन ड्राइव से देखना चाहोगे, पेन ड्राइव भी बिकती है। हर एक चीज़ जो भी आपको नॉर्मल वे में जो जितने दाम में होती है उससे बहुत कम प्राइस में यहाँ पर बिकती है, लेकिन वो कोई ट्रस्टेड सोर्स नहीं होता है। अगर कोई भी चीज़ खरीदना हो तो आप नॉर्मली खरीदो, क्योंकि ये ट्रस्टेड नहीं है। आप अगर पैसा फंसाओगे तो आपके पैसे डूब सकती हैं, जा सकती है। मैं यहाँ पर उसीलिए इवन फुल स्क्रीन नहीं किया, आपको सेफ रखने के लिए। आप लोग ये जानो, ये गाना है जो कि शायद कोई गाना है जो यहाँ पर चलेगी, तो ये उसके लिए है।
मैंने जस्ट डाउनलोड किया था आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन यहाँ तक जल्दी कोई जा नहीं पाता है क्योंकि ये नॉर्मल वेबसाइट है नहीं कि वो चलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बस बताया जानने के लिए। देखिए यहाँ पर ये गाना भी बज रही है कि ये कैसे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये गाना आपने ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया कि गाना आप वहाँ से भी डार्क वेब से भी डाउनलोड हो सकता है, ऐसे भी होते हैं। और इसकी जो एक्सटेंशन वगैरह होती है वो डिफरेंट होती है, नॉर्मल MP3 उस वर्जन में या फिर उस एक्सटेंशन में होती नहीं है। जैसे यहाँ पर इसकी ORG है, नॉर्मल इसके एक्सटेंशन है नहीं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, जैसे कुछ चीज़ें खुलेंगी कुछ चीज़ें नहीं खुलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आर्म्स यूरोप की कुछ कंपनी है, इन सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। देखता हूँ कि अगर कुछ खुल जाता है तो सैमसंग की कुछ स्टोर्स हैं। जैसे यहाँ पर इन सब स्टोर्स में क्या होता है ना कि आपको फाइल्स वगैरह या फिर कोई भी आपकी जैसे मोबाइल लेनी है या फिर कुछ भी है वो सारे आपकी खुल सकती हैं, आप देख सकते हो उस जगह से। जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पर, होस्टिंग के लिए है, ब्लॉगिंग के लिए है, यहाँ पर फॉर्म्स वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है। जो अलग अलग बाहर की जितने भी कंट्रीज़ हैं वो लोग यूज़ करते हैं, तो है यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर पॉलिटिकल बहुत सारे कुछ हैं, जैसे हिटमैन यहाँ पर हायर कर सकते हैं। हिटमैन मतलब कोई भी इंसान किसी को भी मारने के लिए जैसे सुपारी देते हैं हम लोग हिंदी की बोलचाल में, यहाँ पर वो भी सारे चीज़ें रखी हुई रहती हैं जो कि है सही है या फिर गलत है। मैं इस चीज़ में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा मैं ज़्यादातर जो भी इसमें सर्च किया हूँ या फिर खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए, इवन मैंने भी जब ट्राई की थे और मैंने जब इस चीज़ को स्टार्ट किया था, या इवन मैं 2016 से मैं इस चीज़ के बारे में मतलब पढ़ रहा हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में मैं पढ़ाई करता हूँ और जानता हूँ इस चीज़ के बारे में। बट इस चीज़ को ज़्यादातर यूज़ नहीं करता। क्यों यूज़ नहीं करता? क्योंकि ये सेफ़ नहीं है। और ऑलरेडी आप अगर अच्छे हो तो आप गलत कामों में नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि आपकी पूरी आप अगर मेहनत करोगे उसमें ही आप कमा सकते हो, ना कि गलत दिशाओं में जाके। तो ये बस जानने के लिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैकर रेंट पे ले सकते हो कि इसके लिए आप पैसे दे सकते हो। जहाँ पर देखो आपकी जिसकी टेक्निकल स्किल उसकी क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी क्या क्या होनी चाहिए वो ऑलरेडी मेंशन है। ये आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। इसके बाद देखो कि कोई भी यहाँ पर आप जैसे हैकर होता क्या है कि आप किसी को बोलो, किसी को आपको पिनलाइज करना है या फिर किसी को हैम्पर करना है, किसी का डेटा लॉस करवाना है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप हैकर वगैरह रेंट पे ले सकते हो। तो ये रेंट कैसे मिलेगा? वो आपके बिटकॉइन के थ्रू। एक बिटकॉइन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको 20 लाख 30 लाख के करीब अभी आ रहा है बिटकॉइन, जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो और ये सारी चीज़ें बिटकॉइन में बिकती है। तो यहाँ पर बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन वगैरह होती है। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग स्किल्स, जैसे कि आपको फेसबुक वगैरह में कोई अगर स्कैम करनी है या फिशिंग करनी है तो ये लोग बना के आप लोग को ये सारी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जो कि गलत कामों में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी इसके रेट वगैरह दी हुई है। स्मॉल अगर छोटा अगर कोई काम है तो उसके लिए जैसे ईमेल हो गया, फेसबुक हैकिंग हो गया, इंस्टॉलिंग ट्रोजन हो गया, या फिर डीडॉस अटैक हो गया, स्मॉल डीडॉस अटैक। डीडॉस क्या है? ये एक ऐसा अटैक है जिसमें डॉस के थ्रू डायरेक्टली सिस्टम को सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है, या फिर डायरेक्ट फाइल को बड़े तौर पे हैम्पर किया जा सकता है। आपके सिस्टम से कोई भी आपकी डेटा को लॉस किया जाता है, एनक्रिप्टेड कर दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से होती है। अगर मीडियम देखिए, यहाँ पर यूरो में यहाँ पर बिकती है, जहाँ पर आप यहाँ देख पा रहे हो ये बिटकॉइन की सिंबल है, जो बी है यहाँ पर बीच में कटा हुआ है। यहाँ पर एक क्वांटिटी, एक कोई भी अगर हैकर को अगर हायर करना चाहते हो तो यहाँ से हायर कर सकते हो। तो यहाँ पर इस चीज़ आपको दिख रही है इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे होती है और रेंट कैसे किया जाता है।
अगर इस जगह में अगर रेंट अगर करोगे बाय नाउ, तो आपको मैं दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर यूज़र आईडी आपको ज़रूरत पड़ेगी, पासवर्ड ज़रूरत पड़ेगी, और आप डायरेक्टली आप नहीं जा सकते हो, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ही आप जा सकते हो अपना। या फिर अगर नहीं है तो यहाँ पर रजिस्टर करनी, भूल से भी अगर आप रजिस्टर करोगे आपकी इन्फॉर्मेशन जा सकती है। आप सावधानी से इसमें अपनी अकाउंट बनाना, किसी में भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अकाउंट वगैरह इसमें बनाओ, अपनी इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसमें डालो। इसमें मैं चाहूँगा कि आप बाहर से आप इसको ऑब्जर्व करो, पढ़ने के लिए यूज़ करो, बुक्स वगैरह में देखो, बुक्स पढ़नी है, बुक्स यहाँ से देख सकते हो, बुक्स वगैरह की मैंने ऑलरेडी लिंक मैंने दिखाई, वैसे आप बुक्स वगैरह पढ़ो, काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको अंदर जाने की ज़रूरत मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं ये सजेस्ट ही नहीं करूँगा कि आप अंदर जाओ अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसमें दो, क्योंकि अगर देते हो फिर कुछ भी होता है, फिर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉस है। तो बेटर रहने की मतलब आप इन्फॉर्मेशन रखो जानने के लिए, क्योंकि आप अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट हो या फिर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो डीप वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है, और आपकी सरफेस वेब क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो एक कंप्यूटर स्टूडेंट के हिसाब से या फिर एक नॉर्मल लोग के हिसाब से, तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ, इस टॉपिक को, और थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चलते हैं फिर, टाटा बाय बाय। Expliquei.
Sfuggi, sfuggi che mi sia finito la sesta notturne.